हेलो बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल फील्ड के बारे में पढ़ा है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किसके ऊपर, ऑन एक्सियल लाइन, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, जिसको हमने क्या बोला था, एंड ऑन पोजिशन, कल हमने पढ़ा था। तो यह हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर डायपोल, नेगेटिव चार्ज एंड डायपोल में क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है, डायपोल एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l, जिसको हमने क्या है, इसकी डायपोल लेंथ क्या है 2l और सेंटर क्या है O, ठीक है, O सेंटर है और इसकी जो डायपोल लेंथ जो है वो क्या है 2l है। अब हम लेते हैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट अस कंसीडर ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट at which a positive unit charge are placed। एक P क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे एक पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डायपोल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज r। जो सेंटर ऑफ डायपोल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। ये हमारे पास क्या है, तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने कल पढ़ा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ये इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो अब हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इंटेंसिटी निकालते हैं एट P। तो ये है हमारे पास E प्लस, मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है। ये क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये है। तो 1/1 अब नहीं होगा तो 1 की हम चार्ज लेंगे, Q चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो Q चार्ज है, Q/4। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, मैं लिख देता हूं OP नहीं, BP स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो BP स्क्वायर क्या है, ठीक है, R, पहले BP निकाले थे, इसको स्क्वायर कर देंगे, BP क्या है R, यहां से यहां तक R और L, R माइनस L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 R माइनस L का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब पॉजिटिव ये है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P
ड्यू टू नेगेटिव क्यू, ये क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ठीक है, ए पी क्या है, ओ पी प्लस ओ ए, ओ पी क्या है हमारे पास आर, ओ ए क्या है एल, 1/4 पाई क्यू और आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, और ये क्या होगी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इनको, तो एक्स एक्सिस क्या है, तो एक्स एक्सिस पे तो इसका यूनिट वेक्टर क्या रहता है, एक्स एक्सिस पे आई हम ले लेते हैं, आई पॉजिटिव हो जाएगा, और एन ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन है तो आर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका यूनिट वेक्टर नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब हमने क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस ये होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था डाइपोल फील्ड के बारे में, तो हमारे पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारे पास, इनका एडिशन था, तो इनका हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई यूनिट वेक्टर आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई प्लस है, प्लस होना है, लेकिन ये आई क्या है माइनस है, तो हम माइनस साइन यहां ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस हमने आगे ले लिया तो आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास। ये है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये कॉमन है, आई भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, चार्ज भी दोनों में सेम है, अंदर क्या बचा 1/4 आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है आई यूनिट वेक्टर। क्या बचेगा, क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर माइनस एल आर प्लस एल, ये फार्मूला है आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर का, और होल स्क्वायर हमारे पास है, ये बन जाएगा, तो इधर ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इनको ओपन करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो साइन है ये चेंज हो जाएगा,
2rl, r स्क्वायर से r स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर i यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर। ये हुआ। तो हमारे पास बचा क्या, q 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और i यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास टोटल बचा है। इसमें मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2r, इस टर्म को 2r 2l लिख सकता हूं, 2r q इंटू 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर i यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कल हमने पढ़ा था q इंटू 2l क्या था, डायपोल मोमेंट था हमारे पास, क्या था, डायपोल मोमेंट। तो ये हम 2r इंटू p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर इंटू i यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये आया है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r इंटू p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये p i है, p इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हम वेक्टर भी ये भी लिख सकते हैं, इसको 2r इंटू p वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को रिमूव करना है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब क्या है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी। अब ये देखो, ये टर्म हमारे पास क्या है, r माइनस एल, किसके लिए है, r माइनस एल जो हमारे पास वैल्यू थी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ p अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि जो हमारे पास r माइनस एल जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके लिए थी, पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इसकी जो डायपोल की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसके लिए एंगल बिटवीन बोथ, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है पी की, और ये डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, ई की। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, एंगल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये है, तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास, और डायरेक्शन क्या होगी, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑफ इट्स एक्सियल लाइन इज 0। जो इसके एक्सियल लाइन पे जो एंगल है दोनों का सेम है, तो सॉरी डायरेक्शन दोनों की सेम है एक्सियल लाइन पे, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये है हमारे पास एंगल की बात। अब हम एक केस लेते हैं, ये जो हमारे पास r की जो वैल्यू है, ये r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, r की वैल्यू है l से काफी बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, तो
एल जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे एल स्क्वायर है, ये आर काफी इससे बड़ा है, तो एल स्क्वायर हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। हम केस की बात करते हैं। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये हमारे पास केस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड एल क्या है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो ये इससे बड़ी हो जाए तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे नहीं। तो हमारे पास ई क्या हो जाएगा, 2r p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो r स्क्वायर r4 हो जाएगा, तो r4 हो जाएगा, तो इसको हम 4 से एक r खत्म कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट and inversely proportional to the cube of distance from dipole center of the dipole to observation point। तो ये है हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये है, और ये इसका रिजल्ट है, ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो एक एक्सियल लाइन था, दूसरा क्या था, इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं एक साइड में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इस रिजल्ट को, इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कर देता हूं अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2p स्पेशल केस की बात करते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। ये किस लिए लिखा है, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्सियल लाइन की वजह से था, एक्सियल लाइन, ठीक है। अब हम करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन लाइन, इसको क्या बोला था, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन हमने बोला था इसको, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। हमारे सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे ए बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो सेंटर इज ओ एंड लेंथ इज एल एंड एल इज 2l,
ठीक है, डायपोल लेंथ 2L है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास एक डायपोल है along द एक्सिस। ठीक है, अब हम लेते हैं ये इसका, ठीक है, एक पॉइंट P एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी इसकी, एक पॉइंट लेते हैं P जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। ठीक है, क्या है, P पॉइंट है जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, P पॉइंट है जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, R। ठीक है, क्या है, R डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल टू P पॉइंट, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज। क्या है, हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज हमने लिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमने लिया है एट पॉइंट P। तो अब इस P पॉइंट, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। तो इसकी वजह से निकालेंगे तो हम, हमारे पास क्या होगी, तो नेगेटिव से निकालेंगे तो हम ये लेंथ चाहिए हमें और इसके लिए हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, L है, ये R है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसी तरह ये भी सेम है, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, या हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर चार्ज क्या है, Q, ये लेंथ क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर। तो ये हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हम इसको सीधा ये लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन। इसको हम डी पॉइंट लिख देते हैं, ई पॉजिटिव अलोंग PD। ठीक है, अलोंग PD। अब इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये पॉजिटिव और ये, सॉरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी, और डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा अलोंग P अप ले लेते हैं हम इसको पॉइंट, अलोंग P अप। ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, E दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों बराबर है, कितनी है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कोड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर इंक्लाइंड। ठीक है, दोनों क्या है, इंक्लाइंड ऑफ एंगल। ये एंगल कितना है, ये एंगल यदि हमारे पास थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इसके पैरेलल हम एक लाइन लेते हैं, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो 2 थीटा हो जाएगा। एंगल, टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इंक्लाइंड एट एंगल टू थीटा। ठीक है, एंगल टू थीटा के ऊपर दोनों इंक्लाइंड है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इनका, तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ है, उसकी हेल्प से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया है, इससे हम इसका क्या निकालेंगे, वेक्टर एडिशन। ठीक है, ठीक है, वेक्टर एडिशन इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ई। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का स्केल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का स्केल प्लस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इंटू कोस 2 थीटा। कोस थीटा लिखते हैं तो थीटा कितना है, 2 थीटा के बराबर है, तो कोस 2 थीटा। अब हमारे पास क्या है, E1 इक्वल टू ई प्लस है, दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो मैं इसको ये लिख देता हूं, और क्या हो जाएगा, E2 ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस के कोस 2 थीटा। ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन है 2e स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, जो कि e माइनस इक्वल टू e प्लस। ये हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये आया है लास्ट में। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस कोस 2 थीटा याद है, टू ई स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ई स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये 2 2 4। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास अंडर खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, 2e कोस थीटा, ये हमारे पास रिमेन बचेगा। ठीक है, 2e कोस थीटा। अब e की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की वैल्यू हम, ठीक है, सॉरी e पॉजिटिव है ये, ठीक है, e पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कोस, इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास। तो अब कोस थीटा हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, इससे निकाल लो या इससे किसी भी ट्रायंगल से निकाल लो कोस थीटा को, ये थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, एल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इससे भी निकालेंगे तो सेम आएगा, बेस एल है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारे पास क्या है, कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है, वो यहां पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट
इसको 1/2 भी लिख सकते हैं पावर, ठीक है, 1/2 ये है और 1 पावर ये है, तो इसको हम 2 इंटू क्यूब, ठीक है, इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 पावर ये है और हाफ पावर ये है, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास Q इंटू 12, इसको ये भी लिख सकते हैं Q इंटू 12 लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L क्या होता है, इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, ठीक है, वो हम इस चीज का लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर लगा दो, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है हमारे पास इसका रिजल्टेंट अलोंग, क्या है, अलोंग, इधर है एक्स एक्सिस है और लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव है, ये डायरेक्शन है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या है डायरेक्शन, क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, तो ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में क्या होगा, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगा एट पॉइंट P। तो वो कितना होगा, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल का तो ये है एंगल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, डाइपोल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेगेटिव है, तो क्या होगा 180 डिग्री एंगल होगा, मींस पाई रेडियन, एंगल क्या हुआ, पाई रेडियन या 180 डिग्री एंगल हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब बात करते हैं केस की, केस की क्या है, जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 डाइपोल लेंथ, ठीक है, और आप डाइपोल लेंथ मतलब कि सेंटर, जो हमारे पास क्या है, डाइपोल पॉइंट टू सेंटर ऑफ डाइपोल से वेरी वेरी ग्रेटर देन है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लेंथ। तो हमारे पास जो एल स्क्वायर है वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, एल स्क्वायर केवल और समान हो जाएगी, और समान हो जाएगी, तो ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद आर स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर की 3 हो जाएगा हमारे पास, आर की पावर 3। ये हमारे पास क्या होगा स्पेशल केस में, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द डाइपोल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये है हमारे पास इसका रिजल्ट। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या था, ई एक्सियल लाइन क्या है 2p 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। और ई इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्या डिफरेंस है, ये 2 टाइम्स ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज 2 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये इन दोनों का रिलेशन होगा, ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन का रिलेशन है, एक्सियल लाइन पे 2 टाइम ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। तो ये हमने इसको किया। अब इससे हम एक चीज और निकाल करते हैं, कंपेरिजन करते हैं किस चीज का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या था, टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसमें हमारे पास पॉइंट चार्ज जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। और इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंटम। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, पी के है, तो डायरेक्ट ये क्या है हमारे पास, मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम। तो चार्ज में हमारे पास क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और इसमें किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंटम की, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। जो उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमारे पास पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज, ठीक है, टू ऑब्जर्वेशन चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज, तो इसकी जो डिस्टेंस के थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां हमारे पास क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके डिस्टेंस उसके क्यूब की। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।